नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहली नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दिल्ली में 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में राजस्थान से 3 सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल का नाम शामिल है। एनडीए की नई सरकार के गठन से पहले नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को दिल्ली में सुबह 11:30 बजे चाय पर बुलाया था। इस चाय पार्टी में बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अलवर से भूपेंद्र यादव भी शामिल थे। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में इन चारों सांसदों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मेघवाल, शेखावत और यादव को मोदी कैबिनेट में फिर से मौका मिल सकता है। वहीं भागीरथ चौधरी को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पीछे सम्मानीय मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। राजस्थान के सीकर जिले में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शेखावटी के सीकर जिले में शनिवार रात करीब 11 बजे अचानक भूकंप के झटके आने लगे। लोग घरों से बाहर निकले। कुछ देर के लिए राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में कुछ सेकंड के लिए धरती कांपी। वहीं एनएसएमसी के अकॉर्डिंग अभी तक किसी की जान को नुकसान की कोई खबर नहीं है। राजस्थान में अलवर सांसद भूपेंद्र यादव मंत्री बनने की रेस से लगभग बाहर हो गए हैं। उनके अलावा बाकी मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाया गया। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, लुम्बाराम चौधरी, भागीरथ चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। माना जा रहा है कि चारों सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जालौर सिरोही से पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर सांसद बनने वाले लुम्बाराम चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीआईसी जानकारों का कहना है कि हरियाणा के राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री बनाने की वजह से भूपेंद्र यादव पिछड़ गए हैं। बता दें, दोनों ही नेता हरियाणा के हैं। भूपेंद्र यादव मोदी 2.0 सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। इस बार वह अलवर से सांसद बने हैं। उन्होंने कांग्रेस के ललित यादव को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। नागौर से हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा से राजकुमार रौत ने चुनाव जीता है। इन दो नेताओं ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। वहीं परिणाम आने के बाद से ही इन दोनों नेताओं की इंडिया गठबंधन से नाराजगी सामने आने लगी है। दरअसल ये दोनों अभी राजस्थान में विधायक भी हैं, इसलिए इन दोनों सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। यहाँ से वह अपने लोगों को चुनाव जितवाना चाहेंगे, लेकिन किसी दल को यहाँ से एंट्री नहीं देना चाह रहे हैं। इसके साथ ही राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल दोनों अपनी मांग मनवाने के लिए एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ पहली बैठक की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का रोड मैप तैयार है। इस दौरान उन्होंने 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की और उसे लागू करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट की नई सहयोगी से कहा कि 100 दिन एजेंडा के कार्य को जमीन पर उतारना है। इसके साथ ही पेंडिंग योजनाओं को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जो आपको विभाग मिलेगा उसे जल्द ही पूरा किया जाए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद भजनलाल सरकार एक्शन मोड में है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने प्रदेश में हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम भजनलाल ने एक्स पर लिखा कि शहर हो या गांव, हर घर शुद्ध जल की उपलब्धता हमारी सरकार का लक्ष्य है। राजस्थान की बांसवाड़ा सीट से आदिवासी समुदाय के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को हराकर बाप पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रौत इन दोनों काफी चर्चाओं में हैं। उन्होंने मालवीय को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर लोगों को हैरान कर दिया है।
इस बीच राजकुमार रौत ने बताया कि उन्होंने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कैसे चुनाव में हराया। राजकुमार रौत ने बताया कि मैं बहुत कम उम्र में 2 बार विधायक बन चुका हूं, अब सांसद बनने का मौका भी मिला। मैंने दिल से लोगों के लिए मेहनत की और काम किया, उसी का परिणाम रहा कि जनता ने मुझे जिताया। सवाल 4 दशकों के करियर वाले प्रतिनिधित्व और मेरी कम उम्र का नहीं है, ना ही मैं इतना ताकतवर हूँ। इस लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ताकत तो जनता से मिलती है और लोगों की भावना महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान में हार के कारणों को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में भले ही हार का कारण बताए गए हों, लेकिन भाजपा नेताओं में कोई भी हार के कारणों की जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। प्रदेश भाजपा के नेता हार के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। राजस्थान में मसालों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टेल्कम पाउडर से जीरा बनाया जा रहा है। खाद्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बाड़मेर, अलवर समेत 4 जिलों में 12,000 किलो से ज्यादा गरम मसाला सीज किया गया। इनमें कई नामी ब्रांड के मसाले भी हैं, जिनमें अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों में हुई कार्रवाई में ब्रांडेड मसालों को सीज किया गया। बाड़मेर से 30 लाख रुपए के एवरेस्ट और एमडीएच मसालों, व्यवहार से 420 किलो के जीरा पाउडर, अलवर से सीवा मसाले उद्योग के रायता मसाले के 100 ग्राम के 940 पैकेट जब्त किए गए। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।